आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, टाइटल ही ये दिया था कि हज का कोटा कंप्लीट होने वाला है और 3 दिन बाद तमाम दरख्वास्त दहिंदा हजाज कामयाब करार पाएंगे। ये मैंने टाइटल दिया था और वही हुआ जो मैंने कहा था। मुबारक हो सारे हाजियों को। इन आप सब करार कामयाब करार दिए हैं। हज की तैयारी शुरू करें, अब अगली इंस्टॉलमेंट जमा कराएं और उसके बाद मेरी वीडियोस को फॉलो करते जाएं। मैं आपके साथ साथ हूँ। पिछली वीडियो एंड हुई थी और उसके बाद अगला स्टेप अप हो गया वैक्सीनेशन का। वो मैं आपको अभी फॉलो मुझे करते जाएं और हज की तैयारी शुरू करें और सबको मुबारकबाद दिली कि मैंने जो कहा था वही हो गया। बाज़ औक़ात कुछ जो कहा जाता है वो पूरा होता, कबूलियत की घड़ी होती है। सबने दुआएं की होंगी, सबकी दुआएं लगी होंगी। अल्लाह आप सबको हज मुबारक करे और एंड तक आप ठीक ठाक रहें, सेहतमंद रहें। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा आपका तरबियती मरकज़ का। आपने हज की ट्रेनिंग लेनी है, वहाँ जाके हज की ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद वैक्सीनेशन का मरहला होगा। वैक्सीनेशन हाजी कैंप से फ्लाइट से 10 दिन पहले होती है। नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, ये सारी चीज़ों का। उससे पहले जो अब आपने पैसे जमा करा के, मेरा ख्याल है फरवरी में लास्ट किस्त जमा कराएंगे, तो उसके बाद सऊदी बायो वीज़ा ऐप आपको करना है फिंगरप्रिंट्स का, जिससे फिर सऊदीया की तरफ से आपको एक कोड मिल जाएगा। अब अगला मरहला लाजमी वैक्सीन का है। ये वैक्सीन फ़्लाइट ऑपरेशन से 10 दिन कबल मुल्क के तमाम हाजी कैंप्स में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाते हैं। वैक्सीन के जो काउंटर हैं वो फ़ाल हो जाते हैं हाजी बैंक्स में। आज़मीन हज की लाजमी वैक्सीनेशन का अमल पहली फ़्लाइट रवाना होने से 10 दिन पहले शुरू होता है। आपको जो अपनी फ़्लाइट शेड्यूल मिलेगा फ़्लाइट का, हर एक का डिफरेंट होगा। आपको जो अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल मिलेगा उससे 10 दिन पहले जाना है और आखिरी फ़्लाइट तक रोज़ाना 9 से 4 बजे तक हफ्ता इतवार को भी खुला होगा, जिसका बाकायदा ऐलान किया जाता है। आखिरी फ़्लाइट से मुराद वो फ़्लाइट जो हाजियों को सबसे एंड पे लेके जाएगी। फ़्लाइट से 8 या 10 दिन के अंदर अंदर मुतलका हाजी कैंप से लाजमी वैक्सीनेशन करवा कर पीले रंग का कार्ड हासिल कर लें। ये कार्ड दौरान सफ़र रखें। मौसमी बुखार, गर्दन तोड़ बुखार, पोलियो के कतरे, ये सब का वो वैक्सीनेशन करते हैं। कोरोना वैक्सीन बशर्तिया की ज़रूरत हो 65 से ऊपर के लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं या वैक्सीनेशन कार्ड को सबमिट करवाएं। वैक्सीनेशन के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से मैसेज या पाक हज ऐप के ज़रिए भी आगाह किया जाता है और अगर मैसेज ना आए तो उस सूरत में आप खुद ही चले जाएं अपने मुतलका हाजी कैंप। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िला में उन्होंने कोई ना कोई हाजी कैंप मुनक्कद किया है। पूरे मुल्क में 150 हाजी कैंप हैं। आप अपने करीबी मुतलका हाजी कैंप में जाके लगवा आएँ, लेकिन हाजी कैंप के अलावा और कहीं से ना लगवाएं। वो काबिल कबूल नहीं होती, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते और आपकी फ़्लाइट में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हाजी कैंप से ही करवाएं। वैक्सीनेशन प्राइवेट हज स्कीम से जाने वालों के लिए भी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, ताकि वो बीमार ना हों। मुल्क से लोग आए होते हैं, तो ये तमाम हाजियों को भी जो जाने वाले हैं उनके लिए वैक्सीन ज़रूरी है। इस वैक्सीनेशन के लिए कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। ये तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कीम हजाज के पैकेज में शामिल होते हैं। हमने जो पैसे जमा कराए हैं उसमें शामिल होंगे। अद्वियात की पैकिंग, जो आज़मीन मुस्तकिल अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या दौरान सफ़र कुछ ज़रूरी अद्वियात अपने साथ रखना चाहते हैं,
وہ اپنے ڈاکٹر سے ان ادویات کا نسخہ لکھوا کر مقررہ مدت کی ادویات خرید کر، جتنے 40 ڈیز یا 30 ڈیز کا حج ہے اس کے ادویات خرید کر حاجی کیمپ میں موجود ڈاکٹرز کو چیک اپ کروانے کے بعد اور ان سے سٹیمپ لگوانے کے بعد متعلقہ کاؤنٹر سے پیک کروائیں۔ وہاں سارا کچھ ہوگا، ڈاکٹرز بھی ہوں گے اور کاؤنٹرز بھی ہوں گے، ان سے آپ نے پیک کرانا ہے۔ پیک شدہ ادویات آپ لگیج میں رکھیں گے، ہینڈ کیری میں نہیں۔ جو ٹیچیکس آپ نے لے کے جانا ہے اس میں اندر ہوں گی آپ کی ادویات کی پیکنگ۔ ویکسینیشن کے وقت یا ویزا ٹکٹ کی وصولی کے وقت کروائی جا سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔